हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी वेक्टर्स को किस तरह से हम ऐड करते हैं, यानी कि वहाँ पर हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हम कोलिनियर वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, एंटी कोलिनियर वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं, और कोई भी दो वेक्टर्स हैं जो अलग अलग किसी एंगल पे इंक्लाइन है, मतलब एक दूसरे के साथ किसी भी एंगल पे इंक्लाइन है वो, उनको हम किस तरह से ऐड करते हैं। उसको ऐड करने के हमने वहाँ पर अलग अलग मेथड पढ़े थे, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो यानी कि हमने जो है एडिशन इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि वेक्टर को किस तरह से ऐड करते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले लिखा है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि किन्हीं भी दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो आपके पास जो क्वांटिटी आती है वो स्केलर होती है, इसलिए उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि किन्हीं भी दो वेक्टर का जब हम क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो क्वांटिटी नई क्वांटिटी जो आएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे? मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर है ए और बी, तो इनका अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट करना तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा ए डॉट बी। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर है उनका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो उसको मैं ऐसे लिखूँगा ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम जो है डॉट प्रोडक्ट बता रहे हैं आपको, यहाँ पर ये है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए डॉट बी मैंने लिखा है, तो यानी कि ए और बी का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास डॉट प्रोडक्ट करने के बाद? इट विल बी ए मोड। ठीक है, ए का मोड यानी कि ये बोलेंगे इसको ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। थीटा जो है वो ए और बी के बीच का एंगल है। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा? जब क्रॉस प्रोडक्ट के दो वेक्टर का ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और साथ में आएगा एन कैप। ठीक है, साइन देखो ए और बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल है। एन कैप क्या है? एक नया वेक्टर आएगा। ठीक है, एन कैप क्या बता रहा हमें कि ये इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये एन कैप हमें उसकी डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, यूनिट वेक्टर है, तो वो जो नया वेक्टर होगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, नया वेक्टर जो होगा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए इस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए जो वेक्टर वो इस तरफ है, बी वेक्टर हमारा जो है वो इस तरफ है। ठीक है, दो ये क्या है? परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और जो नया वेक्टर आएगा वो इस तरह से होगा, यानी कि नए वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी, एन कैप की डायरेक्शन ये होगी। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है ये इस तरह से। ठीक है, यानी कि जो नया वेक्टर आएगा दोनों दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और डायरेक्शन देखो परपेंडिकुलर तो ऊपर भी हो सकता है, इसमें परपेंडिकुलर तो ऐसे ऊपर भी बन सकता है और परपेंडिकुलर ऐसे नीचे भी बन सकता है, लेकिन हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी है, ऊपर वाली डायरेक्शन लेनी है या नीचे वाली लेनी है, वो हम पता करेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल से। ठीक है, वो बताएंगे इसमें आपको राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये हमने जैसे स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा है, ए डॉट बी हमने फाइंड किया, वहाँ पर हमने ए क्रॉस बी फाइंड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, ए और बी के बीच का एंगल। यहाँ से जैसे कोस थीटा होगा तो कोस थीटा क्या लिखेंगे? यहाँ से कोस थीटा विल बी ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे हम जो है यहाँ पर कोस थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर देखो क्या है इसमें, ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए कोई दो वेक्टर लेते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? मान लीजिए जैसे मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप। ठीक है, ये मैंने किस तरह का वेक्टर लिया है? ये वेक्टर मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिया है। देखो i j k दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो ये जो है इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिया, और एक वेक्टर और लेता हूँ मैं b। ठीक है, b को क्या लेता हूँ? मान लीजिए मैं लेता हूँ इसको 1i कैप प्लस 2
जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। ये मैंने कोई दूसरा वेक्टर लिया है। तो जब मैं ए डॉट बी करूँगा, ए डॉट बी मुझे करना होगा, तो कैसे करूँगा मैं? तो ए वेक्टर को मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप डॉट, यहाँ पर फिर दूसरा वेक्टर 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। अभी देखो डॉट प्रोडक्ट करना है आपको। अभी यहाँ पर क्या होगा, देखो जैसे पहले ये क्वांटिटी है, ये टर्म है, इसका इस क्वांटिटी का इस टर्म के साथ पहले डॉट प्रोडक्ट होगा। अभी देखो ये 2 तो क्या स्केलर है, यहाँ पर ये 1 है, ये भी स्केलर है, तो इनकी तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की और 1 की क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर आई की और आई का डॉट प्रोडक्ट होगा, आई यूनिट वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ, ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, आई का अभी ये जो पहली टर्म है, फिर इसकी दूसरी टर्म, अभी 2 और 2 ये तो स्केलर क्वांटिटी है, 4 हो जाएंगी। फिर आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ, ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर आई का डॉट प्रोडक्ट जो है जे के साथ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको बताएं, जैसे इसमें अभी सारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो जैसे आई डॉट आई लिखते हैं पहले, ठीक है। आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट आई, ठीक है, यानी कि 2 यूनिट वेक्टर, ठीक है, 2 एक ही तरह के यूनिट वेक्टर, ठीक है, सेम डायरेक्शन दोनों की। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको जब हम देखिए ये वाले इस फॉर्मूले से जब इसको हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो क्या होगा, देखो आई कैप इसका मोड, दूसरे वाला आई कैप उसका मोड, और कोस थीटा। अब देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना होगा, 0। तो यहाँ पर आई कैप का मोड क्या आएगा, 1, ठीक है। दूसरा वाला आई कैप जो है इसका मोड क्या आएगा, 1, यानी कि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 ही होता है। और कोस 0 क्या होता है, कोस 0 जो है वो होता है आपका 1, यानी कि ये आ जाएगा 1, ठीक है। और फिर दूसरा जो है इसमें मैंने बताया था आई की और जे की डॉट प्रोडक्ट होगी, तो ये क्या आ जाएगा, देखो इधर लिखेंगे आई डॉट जे, ठीक है, आई कैप डॉट जे कैप, तो ये होगा आई कैप का मोड, जे कैप का मोड, और यहाँ पर आएगा कोस थीटा। अभी आई और जे देखो इस तरह से, जैसे हम ये बनाते हैं, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बनाते हैं, इस तरह से ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इसमें क्या है, जो एक्स एक्सिस को जो शो कर रहा है, यानी कि एक्स डायरेक्शन को जो शो कर रहा है, उस वेक्टर को हम जैसे आई कैप लेते हैं। जे डायरेक्शन को, यानी कि वाई डायरेक्शन को जो यूनिट वेक्टर शो कर रहा है, उसको हम जे कैप लेते हैं। और जेड डायरेक्शन को जो यूनिट वेक्टर शो कर रहा है, वो है आपका के कैप, ठीक है। तो ये आई जे और के, ये क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जो आई जे और एक्स वाई और जेड डायरेक्शन को शो कर रहे हैं यहाँ पर। अभी एंगल देखो, ये सारे तीनों के तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं इस तरह से। तो आई और जे में एंगल कितना है, देखो आई इधर है, जे इधर है, 90 डिग्री का एंगल है, तो कोस कितना होगा इसमें, 90। अभी देखो आई कैप का मोड जो है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या 1 आएगा, इंटू जे कैप जो है यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 1 होगा। कोस 90 कितना होता है, कोस 90 जो है वो आपका 0 होता है, ठीक है। कोस 90 क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो पूरी टर्म जो है, पूरी जो आई डॉट जे करके आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी कि आई डॉट जे हो या फिर आई डॉट के हो, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो एंगल अगर 90 हुआ तो कोस 90 0 होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आई डॉट जे, आई डॉट के को लिखने की जरूरत नहीं, वो 0 हो जाएगा। जे डॉट आई ये भी 0 हो जाएगा। जे डॉट जे ये 1 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आई डॉट आई 1 हुआ है, तो जे डॉट जे भी 1 होगा। जे डॉट के ये 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर लिखा है 2 आई डॉट आई लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 की ये जे कैप और जे कैप, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये इधर 3 है, इधर 2 है, 3 की और 2 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा, 1 होगा, ठीक है आपका। उसके बाद फिर जे कैप डॉट के कैप वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर के कैप डॉट आई कैप वो भी 0 होगा। के कैप डॉट जे कैप वो भी 0 होगा, क्योंकि एंगल 90 है दोनों में। के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा, प्लस 1 की और 3 की मल्टीप्लाई 3 आएगा। के कैप डॉट के कैप क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर फाइंड किया है इस तरह से ये भी आपका 1 होगा, ठीक है। तो आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, ये तो फाइंड किया। जैसे यहाँ से आई कैप डॉट आई कैप किया है, तो कितना आया है ये हमारे पास, तो ये आया है आपका 1, ठीक है। तो इसको देखेंगे 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2 + 6 + 3, यानी क्या कितना हो गया ये, 6 और 2 8, 8 और 3 11। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी क्या है, देखो एक स्केलर क्वांटिटी आई है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट लिखा था ना, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करने के बाद एक स्केलर क्वांटिटी आती है हमारे पास, ठीक है। ऐसे हम देखो वेक्टर के लिए करेंगे, जो है वेक्टर प्रोडक्ट के लिए करेंगे या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए करेंगे। तो देखो उसके लिए कैसे करेंगे, इसको एग्जाम्पल लेंगे, जैसे इसमें लिया था इसी तरह से।
मान लीजिए ए वेक्टर हम लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस 1k। बी कोई दूसरा वेक्टर है, इसको मैं लेता हूँ 2i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, तो हमने ये क्या किया, दो वेक्टर लिए हैं, हमें यहाँ पर फाइंड करना है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। तो कैसे लिखते हैं हम इसको, a क्रॉस b। ठीक है, a लिखो यहाँ पर क्या है 2i प्लस 3j प्लस 1k क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 2i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, तो देखो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इसको हम दो तरीके से करेंगे। ठीक है, आपको जो इजी लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। पहला तो वही है जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, इस पहली क्वांटिटी का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इस क्वांटिटी का फिर इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताएं कि i क्रॉस i क्या होगा। देखो पहले ये लिखते हैं, i क्रॉस i जो होगा वो क्या होगा, i का मोड दूसरे वाले i का मोड साइन थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और n कैप क्या होगी, देखो i क्रॉस क्या लिया है, i क्रॉस सॉरी i कैप डॉट i कैप है तो साइन 0 होगा और एक कोई डायरेक्शन होगी जो इनके परपेंडिकुलर होगी। अब यहाँ पर देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि सेम डायरेक्शन, देखो दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर इसी डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। और 0 होगा तो साइन 0 क्या होता है, हमें पता है जो साइन 0 है वो 0 होता है, और साइन 0 0 तो पूरी की पूरी जो ये क्वांटिटी है ये आपकी 0 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि i कैप क्रॉस i कैप लिखने की जरूरत नहीं, वो 0 होगा। इसी तरह से j कैप क्रॉस j कैप लिखने की जरूरत नहीं, ये भी 0 होगा। इसी तरह से k कैप क्रॉस k कैप लिखने की जरूरत नहीं, वो भी 0 होगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, देखो इसमें जैसे i कैप क्रॉस j कैप करेंगे तो क्या आएगा, i कैप क्रॉस j कैप करेंगे तो क्या आएगा, i का मोड j का मोड साइन, दोनों के बीच में एंगल 90 है, और n कैप देखो i j, अभी जो नया वेक्टर आएगा दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि i देखो ये i इधर है j इधर है, तो नया वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो कौन सा होगा, k कैप, तो ये आएगा आपका k कैप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड i कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या 1, इसका भी 1, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो ये आएगा आपका k कैप आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस तरह तो ऐसे हम इसको जो है सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर का ध्यान रखना है अपने। ठीक है, यानी कि देखो i कैप इधर है, j कैप इधर है, अगर मैं i क्रॉस j कर रहा हूँ, यानी कि जो है राइट हैंड जो स्क्रू रूल होता है, यानी कि क्या करने आया है, i क्रॉस j किया तो फिंगर्स को ऐसे करने करूँगा j की तरफ, और जिधर थंब होगा वो डायरेक्शन किसी हुए नए वेक्टर की वो डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये तो होता है आपका राइट हैंड स्क्रू रूल, हम इससे भी जो है डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ये ऑर्डर में आते हैं, यानी कि i क्रॉस j आया तो k आएगा, j क्रॉस k आया तो आपका i आएगा। ठीक है, जैसे मान लिखता हूँ मैं यहाँ पर j कैप क्रॉस, अगर मैं k कैप लिखूँगा तो ये क्या आएगा, i कैप आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ i कैप क्रॉस k कैप, यानी कि अभी देखो i के बाद j आता है लेकिन मैंने सीधा लिखा k। ठीक है, यानी कि i के बाद मैं किधर गया, j की तरफ, इस तरह से। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर i कैप क्रॉस k कैप करता हो तो ये आएगा माइनस का j कैप, तो एक माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर मैं ऑर्डर में नहीं होगा, यानी कि यहाँ अब ऐसे लिख सकता हूँ मैं, अगर k कैप क्रॉस k के बाद जैसे i आता है और यहाँ पर मैं j कैप कर देता हूँ तो ये क्या होगा, माइनस का i कैप आ जाएगा। और अगर ये ऐसे होता है k कैप क्रॉस i कैप होता है तो ये j कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है इसमें। तो अभी जैसे इस मेथड से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा तो वो होगा आपका, जैसे यहाँ पर करेंगे, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो ये i कैप क्रॉस i कैप करने की जरूरत नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद i और j इसका क्रॉस होगा, ठीक है 2 है और यहाँ पर 4 है तो 8 हो जाएगा, i कैप क्रॉस j कैप। ठीक है, i कैप क्रॉस j कैप करने के बाद क्या आएगा आपके पास, k कैप। ठीक है, तो उसके बाद k के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 10, और i कैप क्रॉस k कैप। ठीक है, i कैप क्रॉस k कैप है, देखो i के बाद j आता है लेकिन यहाँ पर क्या है, i कैप क्रॉस k कैप आया है तो यहाँ पर होगा इसकी जगह माइनस का j कैप। ठीक है, फिर उसके बाद इसका j का वाले इसका करेंगे। ठीक है, 3j कैप का i कैप के साथ क्या होगा, देखो 3 की और 2 की मल्टीप्लाई क्या होगी 6। ठीक है, j कैप क्रॉस i कैप। ठीक है, j के बाद क्या आता है लेकिन यहाँ पर i आया तो इसका हो जाएगा माइनस k कैप। ठीक है, उसके बाद j कैप का j कैप के साथ करने की जरूरत नहीं, वो 0 होगा। j कैप का k कैप के साथ क्या होगा, फिर ये होगा प्लस और 3 और ये 5। ठीक है, 15, और j कैप क्रॉस k कैप क्या आ जाएगा फिर आपके पास i कैप। ठीक है, तो ये उसके बाद फिर इसका करेंगे k कैप का, तो 1 k कैप और ये 2 i कैप, इसका क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, +1 की और 2 की मल्टीप्लाई 2 आएगा। k कैप क्रॉस i कैप। ठीक है,
यानी क्या आ जाएगा, फिर जे कैप आ जाएगा, ऑर्डर में है। के कैप का जे कैप के साथ करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 है, इधर 4 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 4, और के कैप के बाद क्या आया है, जे कैप आया है, यानी कि के कैप के बाद आई कैप आता है, तो यहाँ पर क्या आया है, जे कैप आया है, तो ये हो जाएगा माइनस का आई कैप। ठीक है, देखो के कैप के बाद क्या आया है, जे कैप आया है। ठीक है, देखो यानी कि अगर देखो ये इस तरह से है, मान लीजिए प्लेन में है और ये जो आपका इधर है ये इस तरफ है। ठीक है, के कैप के बाद अगर क्या आता है, सीधा जे कैप आता है। ठीक है, तो जो है आपका जो डायरेक्शन आती है वो माइनस का आई कैप आती है। ठीक है, जैसे फिंगर्स को हम ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये जो के कैप है वो इस तरफ है। ठीक है, और जे कैप ऊपर की तरफ, तो के कैप क्रॉस जे कैप ऐसे करेंगे तो थंब इधर होगा, यानी कि आई कैप तो इधर है लेकिन वो जो डायरेक्शन है वो इधर आएगी, यानी कि माइनस आई कैप। ठीक है, इस तरह से राइट हैंड स्क्रू रूल से भी जो है डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्या है आपके पास ये रिजल्ट जो है, क्या करेंगे, आई कैप वाले को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, यानी कि जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में हमने पढ़ा था, ये कोलिनियर वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, एंटी कोलिनियर को कैसे ऐड करते हैं, वही रूल यहाँ पर लगाना है। 15 आई कैप है। ठीक है, आप वीडियो वो देख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर एडिशन का जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है 15 आई कैप है और यहाँ पर जो है ये माइनस का 4 आई कैप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 15 माइनस 4 इट विल बी 11 आई कैप। ठीक है, फिर जे कैप वाले देखो, ये है माइनस का 10 जे कैप और ये है प्लस का 2 जे कैप। ठीक है, यानी कि कितना होगा, माइनस का 8 जे कैप। ठीक है, उसके बाद के कैप देखो 8 के कैप माइनस का 6 के कैप, यानी कि प्लस का 2 के कैप। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है हमारा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये जो नया वेक्टर है इसको हम बोल देंगे सी वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास नया वेक्टर आ गया। ठीक है, तो एक मेथड तो हम इस तरह से हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरा मेथड और होता है जिसको हम मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं, तो वो हम बताते हैं आपको कैसे करना है। ठीक है, एक दूसरा मेथड जो है मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स मेथड में आपको कैसे करना है, अच्छा ये वेक्टर क्या लिए थे, तो ए वेक्टर जैसे हमारे पास क्या था, ये वेक्टर हमने क्या लिया था, चलो कुछ भी अलग लेना पड़ेगा, तो ठीक है सिंपल ले लेते हैं। ये तो पता नहीं अब क्या लिया था, सिंपल 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी वेक्टर जो है वो लेते हैं हम 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर लिए हैं। और ये सिंपली मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, जो इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके जो आपका रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो वो क्या आएगा, देखो आई के साथ तो 0 होगा, यहाँ पर आएगा ये हो जाएगा 3। ठीक है, आई जे, ये हो जाएगा के कैप, फिर इसका जो है ये प्लस का 4 है, आई कैप क्रॉस के कैप, ये हो जाएगा आपका माइनस जे, फिर 2 का इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4, और जे कैप क्रॉस आई कैप आया है तो ये हो जाएगा माइनस का के कैप। उसके बाद जे का साथ 0 हो जाएगा, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, +8 जे कैप क्रॉस के कैप इट विल बी आई कैप, 3 के कैप का इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6 के कैप क्रॉस आई कैप जो होगा वो होगा आपके पास जे कैप, और के कैप इसका हो जाएगा देखो 9 के कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का आई कैप। ठीक है, इसके साथ ये 0 हो जाएगा। क्या आपके पास देखो ये आई वाले इकट्ठे करेंगे, 8 है और इधर है आपका माइनस का 9। ठीक है, तो माइनस का आई कैप और जे कैप वाले इकट्ठे करेंगे तो माइनस का 4 जे कैप प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 जे कैप। ठीक है, और के कैप जो है 3 के कैप ये है माइनस का 4 के कैप, यानी कि माइनस का के कैप। ठीक है, तो ये नया वेक्टर आपके पास, नया वेक्टर सी वेक्टर आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखो इसको मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड से कैसे करेंगे इसको, देखो ठीक है, ये थोड़ा इजी भी है लेकिन उसके लिए आपको मैट्रिक्स का पता होना चाहिए थोड़ा। जैसे हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे इस तरह से, यानी कि देखो आई जे और के जो है यूनिट वेक्टर, इनको सबसे पहले तो ऊपर इनको लिखेंगे आई जे और ये के। ठीक है, ये क्या होगी आपकी पहली रो होगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या करना है, जो पहला वेक्टर है, पहला वेक्टर में आई का जो कोफिशिएंट है वो इसके नीचे लिखेंगे, क्या है 1 है, जे का कोफिशिएंट 2 है तो इसके नीचे लिखेंगे, के का कोफिशिएंट 3 है तो वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर दूसरे वेक्टर में आई का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ लिखेंगे, जे का कोफिशिएंट 3 है यहाँ पर लिखेंगे, के का कोफिशिएंट 4 है वो यहाँ पर लिखेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म हो गई। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स हम लिखते हैं, थोड़ा मैट्रिक्स के बारे में, जैसे मैट्रिक्स के जो ये एलिमेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ये सारे एक जो है एलिमेंट है। और ये मैट्रिक्स ऐसे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी जैसे। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है, तो जो ये पहला एलिमेंट है इसकी पोजिशनिंग 1 1 है, A12
A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। इस तरह से ये एलिमेंट की पोजीशनिंग है। तो यहाँ पर देखो पहला जो एलिमेंट है, ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो आई कैप लिखेंगे यहाँ पर इनटू पहला एलिमेंट, देखो A11 है, यानी कि 1 + 1 2 हो जाए, इवन नंबर है, ठीक है। पोजीशनिंग कैसी है, इवन है, तो यहाँ पर इसके आगे प्लस का साइन है, ठीक है। अभी देखो आई कैप है, तो ये वाली लाइन छोड़नी है, यानी कि ये वाला कॉलम छोड़ना है और ये वाली रो छोड़नी है। फिर ये जो बच गया इसका क्रॉस करेंगे, 4 का और 2 का इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस ये कर देंगे, ठीक है। यानी कि 4 का और 2 का मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 का और 3 का मल्टीप्लाई 9, ठीक है, इस तरह से। अभी नेक्स्ट पे चलो जे कैप, ये जो है जे कैप है, इसकी पोजीशनिंग देखो क्या है, A12, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, ओड नंबर है तो आगे एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये जे कैप है। अभी क्या करोगे, ये इस वाले कॉलम को छोड़ोगे, इस वाली रो को छोड़ोगे, 4 की और 1 की मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 की और 3 की मल्टीप्लाई 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलेंगे के कैप पे, इसकी पोजीशनिंग देखो A13 है, 3 + 1 4 हो जाएगा, इवन नंबर है यानी कि प्लस आएगा, के कैप करेंगे। फिर क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को छोड़ेंगे और इस रो को छोड़ेंगे, क्या होगा, फिर ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, यानी कि इसका 3 की और 1 की मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 की और 2 की मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो क्या आ गया, ये माइनस आई कैप और ये यहाँ से आया +2 जे कैप और यहाँ से आया माइनस के कैप। तो ये नया वेक्टर जो है सी वेक्टर क्या है हमारे पास, माइनस आई कैप +2 जे कैप माइनस के कैप। और यहाँ से देखो इस मेथड से जो किया था वहाँ से भी हमारे पास जो है ये जो वेक्टर है वो सेम ही आ रहा है, माइनस आई कैप +2 जे कैप माइनस के कैप, और यहाँ पर माइनस आई कैप +2 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। तो ये दो मेथड हैं, एक तो मैट्रिक्स मेथड है और दूसरा आपका जो बताया था, ठीक है, वो A क्रॉस B करके जो आता है हमारे पास। एक मेथड ये है आपका A क्रॉस B करते हैं दो वेक्टर का, तो ये A का मोड B का मोड साइन थीटा और एन कैप, ठीक है। एक ये मेथड है, इससे कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है, ठीक है। और जैसे ये बताया था कि जो इधर मैंने लिखा था वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर की, हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो हमारे पास नई क्वांटिटी आती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। देखो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी आई है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये था आपका डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए इसमें एक थोड़ा और बताते हैं आपको, जैसे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसमें न्यूमेरिकल्स किस तरह से आते हैं। तो इसमें देखो न्यूमेरिकल्स कई बार इस तरह से आते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दो वेक्टर दे देगा A और B, दो वेक्टर आपको दिए हैं, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि बताओ कि ये दो वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछेगा कि बताओ कि दो वेक्टर जो है A और B, जैसे क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा आपकी कि पहला जो क्वेश्चन है कि A और B जो है वो पैरेलल हैं या नहीं है, ठीक है। तो अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आता है कि A और B जो है पैरेलल है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको इन दो वेक्टर का सिंपली जो है क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। यानी कि देखो दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, जब उनके बीच का एंगल जो है यानी कि थीटा जो है वो 0 होता है। और जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका A क्रॉस B, जब हम करते हैं तो क्या आता है A B साइन थीटा एन कैप, ठीक है। और ये देखो थीटा जो है, अगर थीटा 0 होगा तो ये पूरी जो क्वांटिटी है 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर ये पैरेलल हुए तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लेंगे, अगर वो 0 आ गया तो ठीक है, ये हम क्या बोलेंगे कि ये दो वेक्टर हैं, ये पैरेलल हैं, ठीक है। दूसरा इसमें क्या हो सकता है कि आपसे ये पूछे कि दो वेक्टर दे देगा आपको, कि वहाँ पर पूछेगा कि बताओ कि ये वेक्टर जो है आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि वो परपेंडिकुलर है, तो तब हमें क्या करना है, उसका डॉट प्रोडक्ट चेक करना है, ठीक है। उन दोनों का क्या करें, हम डॉट प्रोडक्ट चेक कर लेंगे। अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो क्या है, वो दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट करके क्या आता है हमारे पास A B और यहाँ पर आएगा कोस थीटा, ठीक है। देखो थीटा अगर परपेंडिकुलर हो तो थीटा कितना होगा 90, और कोस 90 कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये पूरी जो क्वांटिटी ये आपकी 0 हो जाएगी। यानी कि आपको ध्यान में रखना है, अगर दोनों वेक्टर चेक करना कि वो पैरेलल है या फिर वो एक ही डायरेक्शन में, अगर ये चेक करना है तो उनका हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट देख लेंगे। अगर वो 0 आए तो ठीक है, वो पैरेलल हैं। अगर हमें चेक करना है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या नहीं आपस में, तो हमें क्या करना है, उनका डॉट प्रोडक्ट चेक करना है। अगर डॉट प्रोडक्ट उनका 0 हुआ तो हमें पता लग जाएगा कि वो जो दोनों वेक्टर हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है।